के वचन में जाएंगे अभी, और मैं परमेश्वर का वचन शुरू करूँगा साम्स 50 वर्स 7 to 14, भजन संहिता 50 उसमें 7 से 14 का आयत मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। O my people, listen as I speak. Here are my charges against you, O Israel. I am God, your God. तो परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात कर रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है ये मेरे सारी आपके विरोध में ये सारी चार्जेस, मतलब ये सारी कंप्लेंट्स हैं। तो परमेश्वर उसके बाद वर्स 8, I have no complaint about your sacrifices or the burnt offering you constantly offer, but I do not need the bulls from your barns or the goats from your pens. तो परमेश्वर उन लोगों से बोलता है कि मुझे बैल या जो बकरी का जो बलि है वो मुझे नहीं चाहिए। और verse 10, for all the animals of the forest are mine and I own the cattle on the 1,000 hill. जितने भी पशु हैं, जितने भी वो सभी मेरे हैं। जितने भी जंगल में पशु हैं वो सब मेरे हैं। आमीन। तो और वर्स 11, I know every bird on the mountains and all the animals on the fields are mine. प्रत्येक पंछी जो हर एक पर्वत पे हैं वो उसे मैं जानता हूँ और वो मेरा है। Amen. And verse 12, if I were hungry I would not tell you, for all the world is mine and everything in it. Amen. तो अगर मुझे भूख लगती है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, संसार है, वो परमेश्वर का है। आमीन। डू आई ईट द मीट ऑफ बुल्स और डू आई ड्रिंक द ब्लड ऑफ गोट्स? क्या मैं बैल का जो मांस है वो खाता हूँ या बकरी का खून पीता हूँ? And verse 14, make thankfulness your sacrifice unto God. तो आप ये जो बलि दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? धन्यवाद देने के लिए। तो हमारा परमेश्वर जो है उसने मुझे और आपको रचा है, इस सारा संसार हमारे लिए जो पृथ्वी रची है, और जो हम आजू बाजू देखते हैं, पेड़ पौधे, ये पंछी हैं, ये पानी है, सूखी ज़मीन है, ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है वो परमेश्वर का है। आमीन। और हमारा जो जीवन है, आवर लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो परमेश्वर की अनुग्रह से हम इस धरती पे आए हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाने के। तो परमेश्वर बोल रहे हैं ये सब मैंने रचा हुआ है और मैं इनका मालिक हूँ, और मुझे आपका ये इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा ही है। आमीन। तो इस शाम से मुझे क्यों शुरू करना पड़ा? क्योंकि हम कुछ टाइथिंग के बारे में पहले सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइथिंग। अगर आप हगाई चैप्टर 2 वर्स 8, हगाई 2 और दूसरा चैप्टर और 8वीं आयत में अगर देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर एंड रिचेस इन द अर्थ आर ऑलरेडी बिलोंग टू हिम। मतलब सोना चांदी और जितना भी धन है इस धरती पे वो सब परमेश्वर का है। आमीन। तो मेरा और आपका इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पे क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। गॉड इज आवर सोर्स। आमीन। तो परमेश्वरी हमारा स्तोत्र है, परमेश्वरी हमारे स्तोत्र का कारण है। आमीन। और जो भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। तो मैं वचन में जाने से पहले आपको एक गवाही दूंगा। हमारे एक सिस्टर हैं और वह हमारे मिनिस्ट्री में पार्टनर हैं, और उनका बेटा यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन में जॉब करता है,
और एक वो होटल में जॉब करता है, और लास्ट 6 मंथ्स जैसे ये लॉकडाउन हुआ उसका जो सैलरी है वो मतलब कम होता गया, क्योंकि होटल में बिजनेस नहीं है। और लास्ट मंथ उन्होंने कंपनी ने बोला कि अभी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास उसे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। आमीन। तो हमने सिस्टर को कुछ वचन दिए, परमेश्वर के वचन दिए, कन्फेशंस दिए, और उनको बोला कि आपके बेटे के लिए भी यही कन्फेशन भेजो, क्योंकि हम जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है वो बातें देखते हैं और वही हम बोलते हैं। तो हम यीशु मसीह में आए तो हम एक नई रचना बन गए, तो हमें परमेश्वर की जैसी भाषा करनी चाहिए। वी नीड टू स्पीक like God. We should have the God kind of faith. We should have that attitude. Amen. तो उन्होंने परमेश्वर का जो वचन है वो बोला, जो परमेश्वर ने उनके लिए बोला है, जो ये पवित्र शास्त्र बाइबल में जो वचन बोला है मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बोला है। आमीन। वही वचन उन्होंने कन्फेशन अपना बदला। और जैसे वो सिस्टर हमको मिली, एक 2 अक्टूबर को मिली, और उन्होंने अपना जो है टाइथिंग है वो हमें दिया, हमने प्रार्थना की, और उसके नेक्स्ट डे वो सिस्टर ने हमें गवाही दी कि उनके बेटे को उसी दिन जॉब मिला। आमीन। तो व्हेन यू रिलीज, ओके, तो परमेश्वर का राज्य एक अलग रीति से चलता है। दो तो दिया जाएगा भर भर के, लूका 6:38, गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू, प्रेस डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर। अगर हम नेचुरल में देखेंगे, अगर देंगे तो कौन देगा, बोलेगा कोई नहीं देगा, मतलब आपसे वो आप खाली हो जाओगे या आपसे वो जाएगा और कम होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग रीति से चलता है। सो मैथ्यू 6:33, सीक ये फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर का राज्य की खोज करो, कैसी तरह से चलता है, किस रीति से चलता है, और जितने भी आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं उससे अधिक परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो जो भी चीजें आपको चाहिए उससे बढ़कर आपको लाके देगा। आमीन। सो दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन। दैट्स द फेवर ऑफ गॉड। आमीन। तो ये एक गवाही है एक सिस्टर की, और बहुत सारी गवाहियां हैं। आमीन। तो मैं जो आपको हर वचन के बाद दे सकता हूं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। ओके, सो लेट्स गो इनटू द वर्ड। तो हगाई 2:8 में परमेश्वर बोलता है सोना चांदी और यहाँ पे जो भी है इस संसार में वो मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो मेरा और आपका क्या रहा। आमीन। इसलिए हमने एक हमारा जो है रवैया, आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ स्टीवर्ड। हमारा जो रवैया है एक भंडारी का, एक मैनेजर का होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो भी हैं वो सब परमेश्वर का है, और परमेश्वर का किस रीति से वो हमने इस्तेमाल करना है। आमीन। किस रीति से उसे चलाना है। आमीन। तो इसके लिए फर्स्ट 10% जो है इट बिलोंग्स टू गॉड। जो पहला 10% है आपका जो भी कमाई का हिस्सा है वो परमेश्वर का है। वो उसको टाइथ बोलते हैं या उसको फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं। तो परमेश्वर इसलिए मलाकी 3:10 में बोल रहे हैं कि आप पहला जो दशांश 10% है वो मेरे भवन में लाओ, देख उसके बाद मुझे परखो, टेस्ट मी। मैं आकाश का जो भंडार, आई विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन, स्वर्ग के द्वार आपके लिए खोलूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। तो जब आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे तब आप सुपरनेचुरल और सुपर एबंडेंट वो जो हैं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आमीन। तो बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो मसीह में हैं, लेकिन उनको उसका ज्ञान उन्होंने सुना है टाइथिंग के बारे में, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। उन्हें डर है, अगर मैं आपको दूंगा, इस महीने का मेरा ये खर्चा है, मैं कहाँ से बाकी का चीज़ जो भी है मेरे बिल्स हैं उसे मैं कैसे चुकता करूँगा। वो
आगे की सोचते हैं, तो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते। ये जो पैसे को यीशु ने यहाँ पे बताया है लूका 16:10 में, पैसे को बहुत ही लिस्ट बोला है, मतलब बहुत कम दर्जा दिया गया है। ओके, सो जीसस इज कॉलिंग मनी इज द लीस्ट ऑफ दिस गॉड्स किंगडम। अगर छोटी सी बात जो ये पैसा है उसमें आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, आप नहीं कर सकते, मतलब आपका जो विश्वास है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस छोटी सी छोटी चीज़ है जो पैसा है, तो बड़ी से बड़ी चीज़ जब आपको चाहिए, जब आपको चंगाई चाहिए, या आपको डेब्ट कैंसलेशन चाहिए, या और जो भी है सुपरनैचुरल चीज़ आपको चाहिए जो कभी आप उसके बारे में सोच नहीं सकते या उसको वो नेचुरल में हासिल नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप अपना जो विश्वास है, योर फेथ, हाउ यू कैन यूज फॉर द ग्रेटर थिंग्स इन योर लाइफ। सो मनी इज कंसिडर्ड द लीस्ट इन द गॉड्स किंगडम। आमेन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे द टाइथ एग्जिस्ट फॉर आवर बेनिफिट एंड नॉट गॉड। ये जो टाइथ हैं, टाइथिंग है, वो किसके लिए हैं? हमारे फायदे के लिए हैं, परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है टाइथ देने से आप किस तरह से इस राज्य में बढ़ेंगे। आमेन। तो टाइथ इज फॉर यू टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल योर मनी, and it's one thing to say believe in God is your source, but is another thing to prove it। मतलब बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, बोलते हैं परमेश्वर ही मेरा स्तोत्र है, लेकिन जब उनको एक्ट करना होता है, जब उनको टाइथिंग करने का समय आता है, तब वो उस बात को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उस बात को छोड़ देते हैं और टाइथिंग नहीं करते। तो वही समय होता है कि अगर आप मानते हैं परमेश्वर ही मेरा स्तोत्र है, गॉड इज योर सोर्स, तो आपको प्रूव करने के लिए जो परमेश्वर ने बोला है वो चीज करनी जरूरी है। आमेन। तो परमेश्वर क्या आपसे मांग रहा है? 10% क्यों मांग रहा है? जो परमेश्वर ने ही आपको दिया है। ये जैसे हमने साम 50 में पढ़ा, यहाँ पे फ्रॉम वर्स 7 to 14, परमेश्वर ने सब रचा है, परमेश्वर को सब पता है। और मैथ्यू 10:30 बोलता है कि हमारे सिर के हर एक बाल गिने हुए हैं, नंबर्ड किए हुए हैं, मतलब परमेश्वर को पोजीशन पता है कहाँ पे कौन सब क्या बाल हैं, कहाँ पे नहीं है। सो गॉड नो ईच एंड एवरीथिंग। परमेश्वर हमारे बारे में इतनी छोटी सी छोटी चीजें जानता है, मतलब परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, वो बहुत ही प्यार करने वाला पिता है। आमेन। तो इसीलिए हम उसे अब्बा फादर बोलते हैं। ओके, तो जो हमारे जो धरती में हमारे माता पिता हैं, शायद उनको भी उतना हमारे बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज परमेश्वर वो हमारे बारे में जानता है, हमारे बारे में जानकारी रखता है। आमेन। तो जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम 10% मांग रहे हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो मांग रहा है। ये तो परमेश्वर को ये जितनी भी हमारी खलीसियां हैं उनको एकदम वेल्दी, मतलब कुछ कमी नहीं होगी, ऐसे बना सकता था, लेकिन परमेश्वर अपनी रीति से हमें वो हमें समझाना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है सुपरनेचुरली। आमेन। So money is difficult to come by when you think yourself as a provider। जब आप पैसा, जो भी आपका पैसा है, उसे आप खुद मालिक समझेंगे, तब वो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा आपके पास आने में या उसे हासिल करने में या कमाने में। लेकिन जैसे आप परमेश्वर को स्तोत्र मानेंगे आपकी जिंदगी का, तो परमेश्वर आपको एक अनुभव और अद्भुत रीति से आपको बढ़ाएगा। आमेन।
थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। ओके, सो गॉड सेट अप हिज किंगडम अराउंड गिविंग बिकॉज ही वांट्स you to trust him and recognize him as your source. He wants to remember that even though you have money, you did not get it by your own power. मतलब परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि ये जो भी आपके पास है आपके खुद के पावर से नहीं मिला है। आमीन, वो परमेश्वर ने दिया हुआ है हमें। आमीन, अगर हमें परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया। आमीन, अगर हम जेनेसिस पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:26, अपने स्वरूप बनाया, अपने जैसा बनाया, तो और हमें इस धरती पे भेजा है। एक इंसान, ये जो हमारा जो शरीर है, एक शरीर जो हमने यहाँ पे धारण किया हुआ है इस धरती पे, जिसे हमने पहना है, ये जो शरीर जो हमारे इस धरती पे कपड़े हैं, ये एक सूट की तरह हैं, उसे हम पहने हुए हैं। वो एक हमारी आइडेंटिटी है और हमें लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो परमेश्वर हमारी रचना हमारे माँ की कोख में तैयार होने से, जन्म लेने से पहले परमेश्वर हमें जानता है। आमीन, और हम सभी एक स्वर्ग से इस धरती पे आए हैं। आमीन, तो परमेश्वर का जो कार्य है उसको करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे मोजेस ने लिखा है, इन द मोजेस राइट्स इन ड्यूट्रोनॉमी 8:18। सो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, Thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy father, and it is on this day. परमेश्वर में हमारे अंदर वो शक्ति दी है, वो पावर दिया है। आमीन, ताकि हम परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर के वो यहाँ पे इस धरती पे उसकी स्थापना कर सके। और जो पावर हमें किसने दिया है? परमेश्वर। वो पावर है, वो परमेश्वर का पावर है। जो सामर्थ्य हैं, जो हमारी बुद्धि है, अगर आप अलग अलग कंट्री में काम कर रहे होंगे, अपना जो भी है बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन वो जो पावर है, टैलेंट है, वो किसने दिया है? वो परमेश्वर की रचना है। और परमेश्वर ने अगर आपको ये नहीं दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने आपको ये एक टैलेंट, एक गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे मोजेस ने इसलिए लिखा है यहाँ पे, Thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth the power to get wealth। जो भी समृद्धि है, जो भी है, आपको जो कमाई का जरिया है, जो वो किसका गिफ्ट है? वो पावर किसका गिफ्ट है? परमेश्वर का गिफ्ट है। आमीन, और उसके जरिए आप वो परमेश्वर का राज्य की स्थापना कर सकें, इसके लिए दिया है। आमीन, सो God gives us the power to get wealth, so he may establish his covenant, so we can be a blessings to other। तो हमें वो पावर क्यों दिया है? ताकि हम दूसरों की जिंदगी में एक आशीष बने। आमीन, तो जैसे हम टाइटिंग करते हैं, उसके बाद हम सेविंग करते हैं, उसके बाद हम हमारे जो भी बिल्स हैं उसका बिल्स चुकाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत में बढ़े। ज़रूरत से ज़्यादा, अबंडेंट सप्लाई, मतलब हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो, ताकि जो भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें हम हेल्प कर सकें। आमीन, तो उसका मतलब है वी कैन बी अ ब्लेसिंग्स इन द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस हैं इस 6 महीने के कारण। तो अगर वो सामर्थ्य आपको परमेश्वर ने दिया है, तो और आप मतलब इस दौरान बहुत ही आपका परमेश्वर का अनुग्रह रहा है, आपका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन फॉलो किया है, ताकि आप एक ब्लेसिंग, आप एक दूसरे की जिंदगी में आशीष का कारण बन सके। आमीन, so God gives you money to survive, to pay your bills,
बट द प्राइमरी रीजन ही हैज़ ब्लेस यू इज दैट यू कैन बी अ ब्लेसिंग। हाँ, तो ऐसे मैंने बोला कि ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी में एक आशीष का कारण बन सके। आमीन। सो बहुत सारे लोगों को जो है गिविंग, जब भी टाइथिंग का समय आता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एक खुद को ही ओनर समझते हैं, खुद को ही मालिक समझते हैं, जो और खुद को ही एक जरिया समझते हैं उनके कमाई का। आमीन। क्योंकि उनको खुद से परमेश्वर का, उन्होंने कभी उसको परमेश्वर को स्तोत्र नहीं माना होता है, और वो उसको लगता है कि खुद का जो है वो खुद ही एक जरिया है इस पैसे, इस कमाई का। वो परमेश्वर ने जो उन्हें गिफ्ट दिया है, जो उन्हें बुद्धि दिया, टैलेंट दिया है, उसको वो धन्यवाद नहीं करते। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होता है जब भी गिविंग का, जब भी ये टाइथिंग करने का समय आता है तो वो टाइथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैसों से बहुत प्यार करते हैं। आमीन। तो सो यहाँ पे मूसा ने ये खास करके यहाँ पे ड्यूटोनॉमी 8:18 में इज़राइल के लोगों के लिए बताया गया है। तो इज़राइल के जो लोग थे वो परमेश्वर ने उनको एक प्रॉमिस लैंड, कैनन वाज अ प्रॉमिस लैंड, और वो सभी लोग इजिप्ट में थे, और उन्होंने बहुत ही वहाँ पे उनको दे वर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। तो परमेश्वर की ये योजना थी इजिप्ट के लोगों के लिए। तो क्या परमेश्वर क्या चाहते थे? तो परमेश्वर ने उन्हें उनको ऐसा उनके लिए योजना थी। तो परमेश्वर की योजना की क्या थी? उनके पास बहुतायत में हो और उनको कोई कष्ट ना करना पड़े। सो दे वर गोइंग टू लिव इन द होम्स बिल्ड फॉर जाइंट, मतलब उनके जो घर हैं, और उनको मैंशन बोल सकते हैं आप, वैसे घरों में वो रहने वाले, और उनको कोई खेतीबाड़ी वगैरह नहीं करना पड़ता था। मतलब उनको सब ऑलरेडी रेडीमेड जो भी हैं वो परमेश्वर ने वहाँ पे रखा हुआ था। द फील्ड्स ऑलरेडी हैड द rocks cleared out of them. Okay, the crops were planted. Israelites were going to step into the benefit from the labor of others. God was telling them not to forget the source of their wealth when they went from living into the desert to the living in the mansions with the abundant prosperity. तो परमेश्वर उन्हें बोलना चाहता है, इज़राइल के लोगों को, कि आप मत भूलो कि परमेश्वर ही आपका स्तोत्र है। परमेश्वर ने आपको ये जो डेजर्ट से एक अच्छे घर में रेडीमेड जो भी सभी हैं और बहुत ही प्रॉस्परस बनाया हुआ है। आमीन। तो उसके बारे में बोल रहे हैं। सो डोंट थिंक यू गॉट वेल्थ बाय योर ओन माइट और पावर। ओके, सो आई एम द वन हु make you rich and I did it to establish my covenant upon the earth. तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप मत समझो कि आपको ये जो आपके पास प्रॉस्पेरिटी है आपने खुद ने लिए, ये एक इट इज़ अ गिफ्ट। तो और एक परमेश्वर का अनुग्रह है, एक पावर है, और उसको मतलब ये क्यों आपको दिया गया है? ताकि आप परमेश्वर का कॉवेनेंट, मतलब परमेश्वर का जो राज्य है उसकी आप वो स्थापना कर सकें। आमीन। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखो अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलना चाहते। बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन फॉलो करना वो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग लगता है।
वो एक आसान उनको तरीका चाहिए कि ये सब परमेश्वर का वचन फॉलो किए बिना वो एक शॉर्टकट रास्ते से वो जो हैं उनका जो प्रॉमिस लैंड है उनकी भाषा में वहाँ पे कैसे पहुँच सके। तो हमारे एक ऐसी बहन हैं और उनके फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उनको परमेश्वर का वचन नहीं फॉलो करना है, उनको चैलेंजिंग लगता है। तो उन्होंने एक बार उनसे पूछा, राय ली कि इसके बिना वो इजीली जैसे चंगाई चाहिए। ओके, और परमेश्वर ने क्या कहा कि जैसे खुद से प्यार करते हो वैसे ही दूसरों से करो। अगर किसी को आपने दिल दुखाया तो उसकी आपने माफ करना है दिल से, और दिल से उसे प्यार करना है। जैसा लगता है और बहुत ही चैलेंजिंग लगता है। तो उन्होंने राय पूछी कि इससे शॉर्टकट इससे ये सब करना ना पड़े, उससे अलावा उनको चंगाई चाहिए, ईजीएस्ट वे। तो ये ऐसा आजकल हो रहा है। लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं फॉलो करना, जो परमेश्वर ने बोला है वो नहीं फॉलो करना है, और खुद के रास्ते तैयार कर रहे हैं और उस रास्ते पे बहुत सारा दुख है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है प्रोवर्ब्स 10:22, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड्स मेक्स रिच एंड एड्स नो सॉरो विद इट। परमेश्वर का आशीष जो है, परमेश्वर ही कारण है उस आशीष का, परमेश्वर ही आशीष है। वो उससे आप समृद्धि, उससे आप सुपरनेचुरल जो आप पा सकते हैं परमेश्वर के रास्ते पे चलने से, और उसमें कुछ भी दुख नहीं है, और परमेश्वर कोई भी दुख नहीं देता है। आमीन। और परमेश्वर सब रास्तों में आपको प्रोटेक्ट करता है। आमीन। तो ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड्स मेक्स यू रिच एंड एड्स नो सॉरो विद इट। आमीन। तो ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक खुद का रास्ता चुनते हैं जो शॉर्टकट होता है, और उस रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। काम आसान बन जाता है, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ़ें आती हैं वो उस शॉर्टकट से भी बहुत महंगे साबित होती हैं। आमीन। तो ये ऐसा ये सच्चाई है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो ऐसा लोगों को वचन नहीं फॉलो करना, लेकिन एक अलग मार्ग खुद का तैयार करना चाहते हैं वो। आमीन। तो इसीलिए पॉल यहाँ पे बोल रहा है 1 कोरिन्थियंस 4:7 में, कोरिन्थ को चर्च को वो बोल रहा है, फॉर हु मेक इट दी टू डिफर फ्रॉम अनदर, एंड व्हाट हैज thou that thou did not receive? Now if thou didn't receive it, why that thou glory as if thou have not received it। आपको जो भी मिला है वो सब परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहें कि आपने वो आपको मिला ही नहीं है। वो कोरिन्थ की चर्च, वो हम जैसा ही इस पृथ्वी पे जैसे हम काम करते हैं वैसे ही वो कर रहे थे, लेकिन वो खुद में ज़्यादा परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को अपना स्तोत्र नहीं माना, लेकिन उन्होंने खुद को ही उससे ज़्यादा समझा। तो everything we have has been given us to by God, and since we received it, there is no room for boasting that we earned it. The Corinthians work just like we do, but Paul still said that everything they were and all that they had came from God. Okay? तो जो भी यहाँ पे पौलुस भी बोल रहे हैं, जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर से ही आया है। आमीन। तो वैसे ही कोरिन्थ की चर्च को भी वो बोल रहा है कि जो आपके पास है वो सब परमेश्वर से ही आया है। आमीन। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। सो तब आप एक खुद को स्टीवर्ड समझेंगे, मतलब एक मैनेजर या भंडारी समझेंगे और परमेश्वर को अपना स्तोत्र मानेंगे। और परमेश्वर ही मेरा स्तोत्र है, जो भी कुछ आया है वो परमेश्वर का ही, परमेश्वर की ही कृपा है, परमेश्वर से गिफ्ट है, परमेश्वर का ही अनुग्रह है। तब आप एक स्टीवर्ड, एक मैनेजर या एक भंडारी की तरह सोचेंगे। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं बहुत सारा कर्जा लेते हैं और उस पे बहुत सारा इंटरेस्ट देते हैं। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि वो खुद को एक परमेश्वर का स्तोत्र नहीं मानते। इस संसार के जो हैं नियम कायदे फॉलो करते हैं और इसके कारण उन्हें बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि वो, जैसे परमेश्वर ने बोला, गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू, वो जो देना है वो गिविंग है, जो टाइथिंग है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो परमेश्वर जो, जैसे यहाँ पे लूका 16:10 में यीशु ने बताया है कि मनी इज द लीस्ट, मतलब पैसे को बहुत ही कम दर्जा है। तो छोटी सी चीज में परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, वो है पैसा। तो ये लोगों का एटीट्यूड है, इसके कारण वो सफलता, वो जो सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है वो उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जब आप परमेश्वर को अपना मास्टर, अपना स्तोत्र समझेंगे और एक स्टीवर्ड, एक भंडारी, एक मैनेजर की तरह काम करेंगे, तो आपको कोई भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ेगा। तो क्योंकि परमेश्वर आपका स्तोत्र होगा और किस तरह से अद्भुत रीति से सुपरनेचुरली आपको कैसे बढ़ाना है वो सब परमेश्वर को पता है। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प अस मेक अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। आमेन। तो रोमियो 13:8 में लिखा है। तो उस वहाँ पे एक बहुत अच्छी, मैं यहाँ पे आपको आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। रोमियो 13:8। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक्चुअली सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सबसे प्यार करो और कर्जा मतलब जो भी है किसी से न लो। ओके, सो दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड वो हमारे लिए बहुत ही फायदा का कारण बना है जब ये परमेश्वर का वचन हमें मिला। रोमियो 13:8 एक 2 साल पहले। तो हमारा जो सोचने का है वो टोटल रवैया बदल गया। ओके, सो रोमन्स 13:8 इट सेज, ओ नथिंग टू एनीवन एक्सेप्ट फॉर योर ऑब्लिगेशन टू लव वन अनदर। ओके, तो ओ नो मैन नथिंग बट टू लव वन अनदर, मतलब किसी से आप कर्जा जो भी हैं उधार हैं वो मत लो, लेकिन सबसे प्यार करो। ओके, तो ये परमेश्वर का वचन, अगर आपको कोई भी ऐसी आदत है, मतलब किसी से उधार लेने की, या ओके मैं आपको बाद में लौटाऊंगा, अभी मुझे दे दो, तो ये सब आदत आपकी छूट जाएगी और आपको परमेश्वर का जो है, परमेश्वर ने जो बोला है उसको आपको वेरी सीरियसली यू नीड टू फॉलो। आपको टाइथिंग करना है कंसिस्टेंटली। ओके, तो जैसे एक किसान होता है तो वो क्या करेगा, हर साल या जब भी उसको फसल चाहिए वो लगाएगा, वो बोएगा, तभी वो काट सकेगा। तो वो लॉस फाइनेंशियल में भी लागू हैं। अगर आप बोएंगे तभी आप काट पाएंगे। अगर नहीं बोते, मतलब जो भी आपको आता है आप क्या वो खा के बैठेंगे, मतलब आपको अगर वो चाहिए अगले महीने के लिए
अगले कौन से टाइम पे तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो है वो आप खा के बैठे होंगे। तो इसलिए बोना एक अच्छा बोने वाला बनना है हमें। सो वी नीड टू बी अ गुड सोवर, और जो बोते हैं वही काटते हैं। आमीन। तो एक मैं भाई की गवाही देता हूँ। वो 20 साल से टाइपिंग कर रहे थे और हमें लास्ट 3 साल से वो भाई मिले हैं। और जैसे आप बोते हैं और जो आपका क्रॉप है, जो आपकी फसल है, वो एक मास्टर मतलब जो बोने वाला है उसकी राह देखता है कि वो जिसने मुझे बोया है वो कब आके मुझे लेके जाएगा। आमीन। और ये भाई को बहुत 20 साल से, जैसे मैंने बताया कि वो बो रहे थे, लेकिन उनका अकाउंट बैंक में था पहले, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसके बाद में वो अकाउंट ऐसे ही था, उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। तो हमसे मिले तो हमने बोला कि आपको एक अकाउंट खोलना चाहिए। ठीक है। और पॉलुस सेंट पॉल का भी एक अकाउंट था। अगर वो जेल में भी था तो लोगों ने उनके अकाउंट में उनके लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए उन्हें जो भी दान, जो भी गिफ्ट आता था उनके अकाउंट में, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया। और आखिरकार इस भाई ने सितंबर के महीने में ही अपना अकाउंट खोला। और अकाउंट खोलने के 15 दिन बाद उनको सुपरनेचुरल जो एक्सपीरियंस हुआ, उनके अकाउंट में सुपरनेचुरली पैसे आए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने पैसे आएंगे और ऐसा होगा। तो वो एक सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस हमारी पेज पे, हमारे फेसबुक पे उन्होंने वो टेस्टिमनी शेयर की हैं, अपनी गवाही। तो अगर सुपरनेचुरल, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुपरनेचुरल है, परमेश्वर ने बोला और वो चीज हो गई। God said and it happened. So we serve the mighty and supernatural God. Amen. तो हमारा परमेश्वर अगर सुपरनेचुरल है तो हमें भी वो सुपरनेचुरल इस संसार में एक्सपीरियंस करना है। तो वी नीड टू लिव अ सुपरनेचुरल लाइफ। आमेन। नॉट द नेचुरल। तो इसीलिए अगर कोई भी अगर अविश्वासी अभी देखेगा कि वो परमेश्वर, वो एक मसीह भाई और बहन, उसका ज़िंदगी अद्भुत है और उसका ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं। तो ऐसे देख के जब भी हमारे बहन भाई हमारी तरफ खींच के परमेश्वर के राज्य में आएंगे कि आप कौन से नियम फॉलो करते हैं, आपका कैसा क्या करते हैं। तो जब हम परमेश्वर की हर एक बात पे ध्यान देंगे, योशिया 1:8 में परमेश्वर की जो भी वचन है उसका मनन दिन और रात करने के बाद ही वही वचन हमें सक्सेस मिलेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम बोलेंगे और परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थायी है, मतलब गॉड्स वर्ड्स ऑलरेडी सेटल इन हेवन। तो जब परमेश्वर का वचन हम बोलेंगे, आमीन, तो क्या होंगे, जो भी हमारे परमेश्वर ने हमें देवदूत दिए हैं हमारी सेवा के लिए, वो देवदूत हमारे लिए काम करना शुरू करेंगे। आमीन। तो एक हमारे भाई हैं, वो पास्टर हैं पंजाब में। तो मैं उनसे बात कर रहा था और उनको बहुत ही चैलेंजेस थी फाइनेंशियली। तो मैं उनको बता रहा था, आपके जो हैं स्वर्गदूत, आपके जो देवदूत हैं, वो चुप हैं, उस समय वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उनको सेवका में डिफ़िकल्ट हो रहा था, उनके पास खाने का प्रॉब्लम था उन्हें, और अपनी माँ के साथ रह रहे हैं और उनका धीरे धीरे करके वो घर का जो छत है वो टूट गया और बारिश आ गई। उनका बारिश से उनका बाइबल भीग गया और प्रचार करने के लिए उनके पास बाइबल नहीं था और बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो मैं उससे बोल रहा था कि परमेश्वर का वचन बोलो, इट इज़ अ वॉइस एक्टिवेटेड। जैसे ये मोबाइल में हम कुछ बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है उस टॉपिक पे, वैसे ही परमेश्वर का वचन वॉइस एक्टिवेटेड है। जिस वचन को जब आप अपना आवाज़ देंगे तो वो उसकी तरह काम करने लगेगा। आमीन। थैंक यू जीसस।
तो यहाँ पे 1 Timothy 6:9 and 10 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। 1 Timothy chapter 6 verse 9 or 10, they that will be rich fall into the temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in the destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे के प्रति प्यार, लव फॉर मनी इज एन इविल। तो हमने देखा कि पैसे के प्यार के चक्कर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, एक बेटा और अपने माता पिता या बहन या जो भी फैमिली में, या एक फ्रेंड से, एक नहीं तो एक एम्प्लॉय का अपने बॉस से हो सकता है। तो पैसे के प्रति लोभ, पैसे के प्रति प्यार, वो एक बुरी है। पैसा बुरा नहीं है। अगर आप पैसे को अच्छे भंडारी बनेंगे, अच्छे मैनेजर बनेंगे, तो पैसे को अच्छी रीति से कैसे इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज्य में, वो आप परमेश्वर के वचन से ही सीख सकते हैं। आमीन। द वे द वर्ल्ड गोज अबाउट ट्राइंग टू प्रॉस्पर इज अनगॉडली। मतलब ये संसार में लोग जिस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं वो एक परमेश्वर के वचन के हिसाब नहीं है। वो गलत रास्ता चुनते हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए, और वही एक उनके इसमें दुख का कारण होता है, और बाद में वो उसी दुख से बाहर निकालना चाहते हैं। Those who gain prosperity in ungodly way brings grief upon themselves. तो परमेश्वर का रास्ता न चुनने से जो भी पैसा कमाते हैं उनको बहुत सारी दुख झेलने पड़ते हैं। ओके, The world's attitude toward finance is causing people to be totally stressed out. इसके कारण उनके बहुत सारा उन पे प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और वो अलग अलग तरह की टैबलेट्स लेते हैं दिन के टाइम में, और सोने के लिए वो अलग टैबलेट लेते हैं। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के वचन में अगर हमें कुछ भी दिक्कत है तो परमेश्वर का ये जो गॉस्पेल है, परमेश्वर का ये जो वचन है, उस परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, और हम ये चंगाई मिली है। बाय जीसस स्ट्राइप्स वी आर ऑलरेडी हील्ड। हम 2000 साल पहले ही हमें चंगाई मिली, वो चंगाई हमें मिली है। तो हमें वो हम उसको देखते हैं उस चंगाई को। आमीन। तो हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस परमेश्वर के वचन को जिन्होंने अपने आँखों के सामने रखा है और दिन और रात और उसी का मनन करते हैं, उनको ही सफलता मिलती है। आमीन। थैंक यू जीसस। और मैथ्यू 6:33 सीक ये फर्स्ट हिज किंगडम एंड एवरीथिंग शैल बी गिवन अनटू यू। पहले परमेश्वर का राज्य किस तरह से चलता है उसकी खोज करो। कैसे चलता है उसको, अगर उसका अनुभव करना है आपको, सीक ये फर्स्ट। परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, दो तो दिया जाएगा। लुका 6:38 दो, मतलब अगर आप देंगे तो आपको दिया जाएगा भर भर के। जितना कि आप अगर आप छोटे से घर में रह रहे हैं तो वो घर पूरा भर जाएगा। मतलब परमेश्वर का आशीष आपको ओवरटेक करेगा। आमीन। तो आपको सोचना पड़ेगा मैं कौन सा बड़ा घर लूँ। आमीन। तो ये एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है। तो परमेश्वर का एक अच्छा एक स्टीवर्ड बनना है, हमें एक अच्छा भंडारी बनना है। आमीन। और परमेश्वर ही हमारी ज़िंदगी का स्रोत है।
ऑल गुड एंड परफेक्ट थिंग्स कम्स फ्रॉम द लॉर्ड अलोन। बहुत जो परफेक्ट है और अच्छा है वो सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। आमीन। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, जो मैंने अभी आपके पास कुछ ऐसी ज़रूरी और गुप्त बातें शेयर की, जैसे आप एक अच्छे स्टीवर्ड बन सकते हैं। आमीन। सो यू शुड हैव द मेंटालिटी ऑफ स्टीवर्ड। आपका सोचना एक स्टीवर्ड, एक भंडारी, एक मैनेजर की तरह होना चाहिए। आपके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर मैं इसी अच्छी रीति से कैसे इस्तेमाल करूं उसके बारे में आपने सोचना है। आमीन। सो तो अगली बार मैं आपसे मिलूंगा। ओके, तो अंटिल देन इतना याद रखिए, यीशु ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर ही हमारी ज़िंदगी का स्तोत्र हैं। आमेन। और ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड्स मेक अस रिच एंड एड्स नो सॉरो विद इट। ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड्स मतलब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बढ़ाता है और उससे कुछ भी दुख नहीं लेके आता है। आमेन। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। और हमारी एक मैं जैसे हम परमेश्वर के वचन में हैं, हमने 2013 और 17 ऑफ नवंबर में हमने बपतिस्मा लिया और तब हमारे पास मतलब हमारे दोनों, मेरे और मेरी वाइफ के जॉब हमारे पास नहीं थे। ओके, और हमको बहुत ही फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। और जैसे हमने परमेश्वर का वचन उससे हमें सीखने की कोशिश की और परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। स्पीकिंग इन टंग्स, जो अद्भुत भाषा से बात करते हैं, उसका वरदान, दैट्स द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का। तो उससे हमें जो भी वचन के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया, हमें सिखाया और उसका राज्य कैसा चलता है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी खोज की, उसके वचन के हिसाब ने हमने अपना जो है टोटल एक एटीट्यूड, एक लाइफस्टाइल चेंज किया और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस वचन के, हर एक वचन, परमेश्वर के वचन को। क्योंकि ये जो बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। आमीन। मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से आया हुआ वचन है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। और ये और यही सुन के जो आपके एंजल्स हैं आपके दाहिने और बाएं हाथ में 10,000 गुना 10,000 वो काम पे लगेंगे जब ये आप वचन बोलेंगे। और सिर्फ यही वचन बोलना है और इस संसार की कोई भी बात नहीं बोलना। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप कैसे हैं, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने आपको बनाया है और जीवित परमेश्वर सदा आपके अंदर हैं। जहाँ पर भी आप जाते हैं परमेश्वर आपके साथ हैं और एक आप जीवित चर्च हैं परमेश्वर का। यू आर द लिविंग, यू आर द टैबरनेकल, यू आर द गॉड्स टेम्पल। और जैसे परमेश्वर आपको देखता है कि परमेश्वर आपको देखता है, सफल देखता है और संपूर्ण, गॉड सीज यू होल। आमीन। परमेश्वर आपको संपूर्ण देखता है। तो just thank the Lord. Amen. Every day, every hour, just thank the Lord for your life. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. और जैसे मैं वचन बोलता गया, देखो सुबह में मैं जब उठा था तो मेरे इसमें यहाँ पे बहुत ही स्वेलिंग था। इसमें मेरे वाइफ को मैंने बोला कि उन्होंने प्रार्थना किया। और जैसे हम अभी टंग्स में, मैं अभी आने से 3 बजे भी मेरा यहाँ पर भी बहुत दर्द हो रहा था और जैसे मैंने टंग्स में बात किया मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। यहाँ से जो भी स्वेलिंग था, यहाँ पे जो भी सूजन थी, वो सब गायब हुई। तो परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से काम करता है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा में है। आमीन। और जब वो सामर्थ्य हम पाते तो हम इस संसार से अलग और ताकतवर हो जाते हैं। आमीन। किसी डॉक्टर के पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में अद्भुत शक्ति है। तो माइटी मिरेकल्स and wonders we can do. Amen. With the word of God. Thank you Jesus.
आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Let's thank the Lord for this wonderful and amazing time He has given us. Thank you Jesus for this wonderful and amazing time. Thank you Lord for this network, the technology. Thank you Jesus. Thank you Lord for we are using this technology for your ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शैतान के गिरफ्त में जा रहे हैं, लेकिन हम वही टेक्नोलॉजी को परमेश्वर के नाम बढ़ाने के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए दे रहे हैं और हम प्रभु का नाम ऊंचा कर रहे हैं और हम भी आशीष पा रहे हैं और हम भी सुपर नेचुरली बढ़ रहे हैं। आमीन। सो हम अगली बार नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अंटिल देन सी यू। और इतना याद रखिए, यीशु ही परमेश्वर हैं और हम एक बहुत अच्छे भंडारी हमें बनना है। जो भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। गॉड इज योर सोर्स एंड वी आर जस्ट अ स्टीवर्ड। आमीन। सो जहाँ वेयर इज द पावर देयर इज अ माइट, देयर इज अ स्ट्रेंथ। राजा के वचन में ही शक्ति है। आमीन। शलोम।